अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, एक्सेल में कई सारे शॉर्टकट कीज़ हैं। आज के इस लेक्चर में मैं तकरीबन 30-40 ऐसे शॉर्टकट की बताऊंगा कि जिस पे अमल करने से आपको एक्सेल में काम करने में आसानी पड़ेगी और आप इजीली एक्सेल को ऑपरेट कर सकेंगे। तो इसके लिए चलते स्क्रीन पे जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक वर्ड लिखते हैं लर्निंग सेंटर। थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते ताकि अब ये एक वर्ड है। अभी हम चाहते हैं कि इसको डबल क्लिक करके तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम बढ़ जाता है। अभी हम चाहते हैं कि इसको अंडरलाइन करें, तो अंडरलाइन का क्या तरीका है? कंट्रोल के साथ यू का बटन प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली अंडरलाइन हो जाता है कंट्रोल के साथ यू का बटन। तो ये आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली कंट्रोल के साथ यू का बटन प्रेस करने के बाद अंडरलाइन हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहें कि इसको हम इटैलिक स्टाइल दे दें, इटैलिक स्टाइल कौन सा है? फर्स्ट के वही वर्ड हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं। अभी अगर आप चाहें कि हम इसको इटैलिक करें तो इसको कंट्रोल के साथ आई का बटन प्रेस करें, कंट्रोल के साथ आई का बटन। तो जो टेढ़ा है इसको इटैलिक कहते हैं। कंट्रोल के साथ आई का बटन प्रेस करने के बाद इटैलिक स्टाइल में इसका फॉन्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहें दोबारा कंट्रोल आई का बटन प्रेस करने के बाद अन इटैलिक हो जाता है। अगर आप चाहें कि मैं इसको बोल्ड करो, यानी कि इसका फॉन्ट जो है इसको बोल्ड करो, तो कंट्रोल के साथ बी का बटन प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली ये बोल्ड हो जाता है। ये आप देख रहे हैं ये बोल्ड नहीं है, जबकि इसको हमने बोल्ड किया। दोबारा कंट्रोल बी का बटन प्रेस करें तो अनबोल्ड हो जाता है। दोबारा कंट्रोल के साथ बी का बटन प्रेस करें तो बोल्ड हो जाता है। तो दोस्तों, ये शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके करने से आपको काम में आसानी होगी, आप इजीली अपने काम को निपटा सकते हैं, इजीली आप कर पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास कुछ वर्ड्स है, कुछ अमाउंट है, इसके साथ देख रहे हैं आप हमने डॉलर का निशान लगाए। अगर आप चाहें कि ये डॉलर का निशान हट जाए और नॉर्मल जो फिगर है उसमें आ जाए, जो नॉर्मल जनरल नंबर है, तो उसका क्या तरीका है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ, इसका नाम है टिल्डा। टिल्डा, इसको क्या बोलते हैं? टिल्डा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ टिल्डा का बटन प्रेस करें जो कि एस्केप के नीचे है, तो ये नॉर्मल फिगर में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे पास नॉर्मल फिगर है। अभी हम चाहते हैं कि इसके साथ ऑटोमेटिकली परसेंटेज का आइकन भी आ जाए, ये परसेंटेज में शो करे। तो क्या तरीका है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ परसेंट का बटन प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहें कि ये जो हमारे फिगर हैं इसको साइंटिफिक जो फिगर होता है उसमें किस तरह कन्वर्ट करते हैं, साइंटिफिक जो फिगर होता है वो डिफरेंट किस्म के होते हैं नॉर्मल फिगर से या नॉर्मल नंबर से। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ, ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये 6 का जो हिस्सा है उसके ऊपर है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं ये जो हमारे जितने भी हिस्से थे वो साइंटिफिक हिस्सों में कन्वर्ट हो गया है। साइंटिफिक जो वो होता है स्टाइल होता है हिस्सों का, जो साइंसी वो होता है नंबर होते हैं उसमें कन्वर्ट हो गया है। 7.77E+06 ये साइंटिफिक नाम है। साइंटिफिक इस तरह लिखते हैं, साइंसी तरीका ये है नंबर लिखने का। तो दोस्तों, ये हमारे पास चंद हिस्से हैं। अगर हम चाहें कि इसको टाइम के स्टाइल में कन्वर्ट करें तो उसका क्या तरीका है? टाइम का जो स्टाइल होता है उसमें कन्वर्ट करें तो उसका क्या तरीका है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ @ का जो बटन है वो प्रेस करें तो ये आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली टाइम में कन्वर्ट हो गया है। 12 AM यहाँ पे आया है।
कोई और इनसे आप लिखिए तो ये ऑटोमेटिकली टाइम स्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ हिंसे हैं, फिगर है, हिंसे हैं, नंबर है। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट का बटन और एक्सक्लेमेशन का बटन प्रेस करने से, इसे एक्सक्लेमेशन कहते हैं, जो कि 1 के ऊपर है, इसके प्रेस करने के साथ आपके जो नंबर है उसको एक जो परमानेंट एक फॉर्मेट है वो मिल जाता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन। तो ये आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली एक अच्छा फॉर्मेट इसको मिल गया। पॉइंट के बाद 00 और 3 इंचों के बाद कामा भी इन्होंने डाल दिया है। तो दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ जब F12 का बटन प्रेस करें, कंट्रोल के बटन के साथ जब F12 का बटन प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली आपके पास नए मेन्यू में आपके फाइल ओपन हो जाते हैं। जो भी फाइल हो या जो भी इमेज हो या जो कुछ आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो इंपोर्ट कर सकते हैं। या अगर आप फाइल ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F का बटन प्रेस करें, F12 का बटन प्रेस करें तो आपके डॉक्यूमेंट ओपन हो जाते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल के साथ अब जब हम स्पेस बार का बटन प्रेस करें तो आपका पूरा जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल के साथ जब स्पेस का बटन प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारे पास चंद फिगर है, चंद नंबर है, चंद हिंसे हैं। अभी अगर हम इसको प्रेस करें कंट्रोल के साथ, सबसे बड़ा जो ब्रैकेट है जब उसको सेलेक्ट करें कंट्रोल के साथ, बड़ी ब्रैकेट जो ओपन होता है वो सेलेक्ट करें, वो एंटर करें तो आपका जो फार्मूला है उसमें जितने भी उसके साथ जो नंबर या सेल सेलेक्टेड है या सेल रिलेटेड है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। अब फर्ज करें यहाँ पे मैं जमा का फार्मूला लगाता हूँ, प्लस का फार्मूला लगाता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि जो पहला फिगर है या नंबर है इसको मैं छोड़ दूँ, इसको साथ ना करूँ, बाकी जो है उसको मैंने फार्मूला के साथ, जमा के फार्मूला के साथ सेलेक्ट कर दिए। तो एंटर का बटन प्रेस करें, यहाँ पे हमारे पास इसका जमा टोटल आया है, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि इसके साथ ये जो जब प्लस का फार्मूला लगाए इसके साथ कौन कौन से फिगर, यहाँ पे कौन कौन से नंबर इसके साथ सेलेक्ट है, जमा है। तो इसके क्या तरीका है, कंट्रोल के साथ जो सबसे बड़ी ब्रैकेट शुरू है वो करें, क्या कहते हैं, वो प्रेस करें। कंट्रोल के साथ जो सबसे बड़ी ब्रैकेट है वो प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली वो शो कर देगा, सेलेक्ट कर देगा। अभी देखें ना, उन्होंने सारे जितने भी इसके साथ जमा हुए वो उनने फार्मूले में जमा हुए हैं वो उनने सेलेक्ट कर दिए। एक जो पहला हिस्सा है वो हमने छोड़ दिया ताकि हमें पता चले कि वो भी सेलेक्ट होता है या नहीं, तो वो उन्होंने भी छोड़ दिया है। तो कंट्रोल के साथ जब बड़ी ब्रैकेट शुरू एंटर करें तो ऑटोमेटिकली जितने भी सेलेक्ट ऑल सेल डायरेक्टली रेफरेंस बाय फार्मूला इन द सिलेक्शन। तो दोस्तों कंट्रोल के साथ जैसे ही कोलन का बटन प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली डेट इंसर्ट हो जाता है या डेट यहाँ पे आ जाता है। कंट्रोल के साथ कोलन का बटन प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो प्रेजेंट आज के दिन का जो डेट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। ये आप देख रहे हैं। कंट्रोल के साथ दोस्तों जैसे ही यानी जहाँ पे पहले आपने डालना चाहते तो वो जगह आपने सेलेक्ट करना है। कंट्रोल के साथ फुल कोलन जब प्रेस करें जो एक्चुअल टाइम है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव सेल में इंसर्ट हो जाता है। कंट्रोल के साथ यहाँ पे सारी हमने शिफ्ट का वो नहीं किया है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ जैसे ही फुल कॉलम प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल शिफ्ट के साथ जैसे ही फुल कॉलम प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो एक्चुअल टाइम है वो यहाँ पे आ जाता है। तो अभी हमारे पास ये आप देख रहे हमारे पास 7:39 AM है। तो यहाँ पे भी उन्होंने इंसर्ट किया 7:39 AM जो कि सुबह का वक्त है।
तो दोस्तों कंट्रोल ए के साथ आपका पूरा शीट सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल ए जब प्रेस करें तो आपका वो शीट सेलेक्ट हो जाता है जहां पे आपने कुछ लिखा हो। इसके अलावा आप देख रहे सेलेक्ट नहीं है, सिर्फ वो सेलेक्ट हो जाता है जहां पे आपने जो कुछ लिखा है वो सेलेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों जब इसी को दोबारा आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा शीट सेलेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि इसको टेबल मिले, टेबल की शक्ल में आए, तो उसका क्या तरीका है, कंट्रोल H प्लस T का बटन प्रेस करें तो फॉर्मेट एज टेबल मिल जाता है। फर्ज करें इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल। तो दोस्तों जैसे हम आल्ट के साथ H और T का बटन प्रेस करें तो पहले यहाँ इसको आप सेलेक्ट करें तो इसके साथ फॉर्मेट एज टेबल, तो इसको टेबल का फॉर्मेट मिल जाता है। आल्ट के साथ H और T का बटन प्रेस करें तो ये आपके टेबल के डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट आपके पास ओपन हो जाता है। हम ये वाला फॉर्मेट देते हैं तो इसके बाद इसको ओके करें तो ये आप देख रहे बेहतरीन किस्म का टेबल फॉर्मेट इसको मिल गया है। तो दोस्तों कंट्रोल के साथ जब D का बटन प्रेस करें तो ये जो हमारा जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हो ऑटोमेटिकली, सपोज हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं या इसी को हम नीचे कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ जब D का बटन प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। वो ऊपर जो है वो भी उधर रह जाता है, लेकिन जो यहाँ पे भी कॉपी हो जाता है। तो दोस्तों कंट्रोल के साथ जब हम F का बटन प्रेस करें तो फाइंड का मेन्यू ओपन हो जाता है। कंट्रोल के साथ F का बटन प्रेस करने से फाइंड का हमारे पास एक अलग मेन्यू ओपन हो जाता है, एक अलग वो ओपन हो जाता है। तो अभी जो कुछ आप ढूंढना चाहते हैं तो वो यहाँ पे देके कॉपी का हम यहाँ पे लिखते हैं, कॉपी लिखे तो कॉपी जहाँ फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें तो उनने सेलेक्ट किया कॉपी का वर्ड। इस तरह कंट्रोल के साथ जब F का बटन प्रेस करें तो जो कुछ आप ढूंढना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल के साथ जब H का बटन प्रेस करें तो आप फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ जब H का बटन प्रेस करें तो यहाँ पे फाइंड वर्ड कॉपी की जगह अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको की जगह क्या लिखूं, कॉपीज, तो ये जो कॉपी का वर्ड है ये कॉपीज में तब्दील हो जाता है। रिप्लेस पे क्लिक करें तो ये आप देख रहे हैं उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। तो दोस्तों ये जो हमारे पास 4 एरो की होते हैं, कंट्रोल के साथ राइट, कंट्रोल के साथ लेफ्ट, कंट्रोल के साथ डाउन, कंट्रोल के साथ अप, इससे आपका जो कर्सर है, फर्ज करें हम कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करते हैं तो जो बिल्कुल आखिरी जो हमारा वो है उस पर चला जाता है। कंट्रोल के साथ राइट, ये बिल्कुल फाइनल उस पर चला गया। ये आप देख रहे हैं जो बिल्कुल आखिर है उस पर चला जाता है। अभी जब दोस्तों हम उसको कंट्रोल के साथ लेफ्ट प्रेस करें तो ये आप देख रहे हैं जहाँ पे हम थे उस वहाँ पे चला गया। दोबारा प्रेस करें तो ये बिल्कुल फर्स्ट पे ही आ जाता है। कंट्रोल के साथ जब अप प्रेस करें तो ये ऊपर फर्स्ट में चला जाता है। कंट्रोल के साथ डाउन प्रेस करें तो बिल्कुल आखिर में ही चला जाता है, बिल्कुल आखिर में। तो ये कंट्रोल एरो के साथ, कंट्रोल के साथ 4 एरो की है, लेफ्ट राइट अप डाउन, ये ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे चला जाता है। दोस्तों कंट्रोल के साथ जब एंटर का बटन प्रेस करें तो सेम डेट इन मल्टीपल सेल, यानी हमारे जितने भी सेल है उसमें सेम डेट ही आ जाता है, लेकिन इसके लिए पहले आप सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों शिफ्ट के साथ जब शिफ्ट के साथ जब स्पेस बार का बटन प्रेस करें तो आपका पूरा ये जो रो है ये सेलेक्ट हो जाता है शिफ्ट के साथ स्पेस बार। तो ये आप देख रही आपका एंटायर रो सेलेक्ट हो गया। तो दोस्तों शिफ्ट के साथ जब F3 का बटन प्रेस करें तो दोस्तों
आल्ट के साथ एच और एस का बटन जब प्रेस करें तो आपको 60 का ऑप्शन मिल जाता है। फिर अगर आप असेंडिंग आर्डर में चाहते हैं या डिसेंडिंग आर्डर में चाहते हैं, फर्स्ट करिए यहाँ पे मैं वर्ड फिगर डालता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हमारे पास कुछ नंबर हैं, इसको मैं बढ़ाता हूँ। अभी जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करके आल्ट के साथ एच और एस का बटन प्रेस करें तो हमारे पास ये 60 का ऑप्शन ओपन हो जाता है। 60 स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, 60 लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अभी मैं एच और एस का बटन प्रेस करने से 60 स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन 60 करें। अभी दोबारा मैं कर लेता हूँ 60 के साथ एच और एस का बटन प्रेस करें तो इसके साथ 60 लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन 60 करें तो ये आप देख रहे 9 8 7 6 5 4 और 2 ये है 60 का ऑप्शन के लिए शॉर्टकट की क्या है, आल्ट के साथ एच और एस का बटन प्रेस करें। तो दोस्तों F4 का क्या मकसद है, F4 का जो मेन मकसद है वो ये है कि फ़र्ज करें यहाँ पे मैं 2 डाला, फिर 3 डाला, फिर 4 डाला, फिर 5 डाला, फिर 6 डाला, 7 डाला। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँ, चूँकि हमने इसको ही बड़ा किया था तो ऑटोमेटिकली ये भी बड़ा हो जाता है। सिलेक्ट करें और F4 का बटन प्रेस करें तो ये भी ऑटोमेटिकली इसी की तरह बड़ा हो जाता है। जो लास्ट हमने इसको बड़ा किया था, ये एडिट किया, उसी तरह इसमें भी एडिटिंग आ जाता है। तो दोस्तों F2 का क्या ऑप्शन है, क्या काम है, जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं सपोज तो ऑटोमेटिकली इसमें एडिटिंग के लिए ओपन हो जाता है। F2 प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली एडिटिंग के लिए ओपन हो गया है। तो जैसे ही दोस्तों हम F11 को प्रेस करें तो ये जो हमारा डेटा है ये चार्ट की सूरत में ओपन हो जाता है। जैसे हम F11 को प्रेस करें तो ये आप देख रहे हैं वही जो हमारे फिगर है वो चार्ट की सूरत में ओपन हो गया है। हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया था, इन्होंने चार्ट की सूरत में शो करके दे दिया। तो ये F11 का काम है। तो दोस्तों कंट्रोल Z का क्या काम है, अंडू के लिए इस्तेमाल होता है। सपोज यहाँ पे मैं जो कुछ भी लिखूँ, अब जैसे ही कंट्रोल के साथ Z का बटन प्रेस करें तो ये अंडू हो जाता है। कंट्रोल के साथ Z तो ये अंडू हो जाता है। तो दोस्तों आल्ट के साथ जब हम आल्ट का बटन प्रेस करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जितनी भी हमारा ये मेन्यू, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, प्रीव्यू, रिव्यू, व्यू, इसको क्या होता है फार्मूला वो मिल जाता है। आल्ट जब प्रेस करें तो ये आप देख रहे हैं सबको के लिए शॉर्टकट की का वो मिल गया है। एच होम के साथ है, इंसर्ट एन के साथ है, पेज लेआउट के लिए एम है, पी है और फार्मूला के लिए एम है। इन सब को शॉर्टकट की मिल गया है। आल्ट के साथ आल्ट जब प्रेस करें तो एक्सेस द रिबन फॉर फार्मूला। तो दोस्तों जब हम आल्ट के साथ दोबारा आल्ट प्रेस करने से वो शॉर्टकट की ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों जैसे ही हम आल्ट के साथ इज इक्वल टू प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली सम का फार्मूला लग जाता है। यहाँ पे आल्ट के साथ इज इक्वल टू प्रेस करने से ऑटोमेटिकली सम का फार्मूला ही लग गया है। एंटर करें तो आपको ऑटोमेटिकली उन्होंने सम किया है। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, इसको पहले इंसर्ट करने के लिए डबल क्लिक करें तो जैसे ही आल्ट के साथ एंटर का बटन प्रेस करें तो इसी सेल में नया रो ओपन हो जाता है। आल्ट के साथ एंटर का बटन प्रेस करें तो इसी सेल में नया रो ओपन हो जाता है। तो दोस्तों पेज अप पेज डाउन का तो मैंने आपको बताया है या शायद नहीं बताया। पेज अप डाउन का ये मकसद है, कंट्रोल के साथ जब पेज अप प्रेस करें तो नेक्स्ट शीट में चले जाते। कंट्रोल के साथ पेज अप जब प्रेस करें तो अगले शीट में चले जाते। पेज डाउन प्रेस करें तो पिछले शीट में चले जाते।
तो दोस्तों कंट्रोल के साथ जैसे ही हम पेज अप का बटन प्रेस करें तो बैक पे चला जाता है, पेज अप डाउन पे क्लिक करें तो अगले शीट में चला जाता है। पेज अप और पेज डाउन का ये मकसद। तो दोस्तों फर्ज के हम यहाँ पे चले जाते हैं, बिल्कुल आखिर में यहाँ पे हम अपना कर्सर को बतौर एक एक्टिव सेल सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही कंट्रोल के साथ बैक स्पेस का बटन प्रेस करें तो ये हमें एक्टिव सेल में लेके जाता है। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस का बटन जैसे ही प्रेस करें तो हमें एक्टिव सेल पे ले जाता है। तो दोस्तों जब कंट्रोल के साथ सेमीकोलन का बटन प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली आपको फार्मूला शो करा के दे देता है। कंट्रोल के साथ जैसे ही सेमीकोलन प्रेस करें तो आपको फार्मूला शो करके दिखाता है कि कहाँ पे से कहाँ पर तक लगाए। तो ये आप देख रहे हैं फार्मूला शो करके दिखाया है कि यहाँ तक आपका फार्मूला लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक डेट डालता हूँ, सपोज आज है 2/7, पहले मंथ डालते 7/2/2019। तो दोस्तों कंट्रोल के साथ शिफ्ट और हैश का बटन जैसे ही प्रेस करें तो आपके डेट का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और हैश का बटन प्रेस करें तो आपके डेट का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता है। तो दोस्तों जैसे ही हम कंट्रोल के साथ के का बटन प्रेस करें तो आपके जो कुछ भी है उसको वो हाइपरलिंक हो जाता है। कंट्रोल के साथ के का बटन प्रेस करें तो आपका ये जो आप पूरी शीट को दे सकते हैं या इसको करंट फाइल में जो ये है इसको दे सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा शीट 1 है इसको हम दे देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जैसे ही हमने इंसर्ट किया तो यहाँ पे हाइपरलिंक करने के बाद यहाँ पे ये हाइपरलिंक, मकसद ये है कि दूसरे किसी उसके साथ लिंक करें, इसे हाइपरलिंक कहते हैं। कंट्रोल के साथ जब के प्रेस करें, कंट्रोल के साथ जब शिफ्ट और डॉलर का बटन प्रेस करें तो आपके फ़र्ज करें यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये हमारे पास चंद फिगर हैं, इसको जैसे ही कंट्रोल के साथ शिफ्ट और करेंसी का बटन प्रेस करें, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और डॉलर का बटन प्रेस करें तो आपका जो नंबर है या उसको ऑटोमेटिकली डॉलर का निशान मिल जाता है और आखिर में 0.00 भी हो जाता है। दोस्तों अगर हम चाहें कि हमारा ये जो कुछ भी इसको बॉर्डर मिले तो इसका क्या तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंड का बटन प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंड का बटन प्रेस करें तो ये आप देख रहे हैं इसको बॉर्डर मिल गया है। दोस्तों इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक और कमेंट जरूर